हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये आपका इग्नू का पेपर है और इसमें 2022 की पेपर है आपका इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की 2022 का। तो इग्नू का पेपर है डियर, और इग्नू का देखिए कुछ कुछ ऐसा नोटिफिकेशन रहता है। पिछले बार एग्जाम के टाइम में तो आप लोगों को मालूम ही है डियर, फॉर्म भरने के समय में कितना परेशानियां हुई है। 31 तक एग्जाम डेट दे दिया, फॉर्म भरने का डेट। फिर उसके बाद फिर आपका क्लोज कर दिया, फिर ओपन किया, फिर क्लोज कर रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आपके लिए बेस्ट है, अभी देखिए मॉर्निंग में मैंने देखा कि एडमिट कार्ड की मतलब नोटिफिकेशन आ चुकी है, फिर वो नोटिफिकेशन मिल ही नहीं रहा है। देन उसके बाद यार फिर आपका अभी क्या किया है कि 15 तारीख तक फिर एक्सटेंड करके बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ गई है। इस तरह से इग्नू में होता ही रहता है, बट एग्जाम तो होना है। आपके लिए अच्छी है कि आपका दिन थोड़ा बढ़ गया है। चाहे एग्जाम लास्ट मार्च में हो, अप्रैल फर्स्ट वीक में हो, बट एग्जाम हो जाएगी डियर। इसी मंथ में होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। 22 को हो सकता है आपकी एग्जाम, ठीक है। क्योंकि सडन इसकी एडमिट कार्ड आती है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन आपको टाइम देगा, क्योंकि ये सेशन आपका जनवरी की है, ठीक है ना। जनवरी में आपकी एडमिशन हो जानी थी, फरवरी में। तो ये बहुत पीछे चल रहा है ऑलरेडी। तो आप लोग को क्या करेगा, जल्द ही जल्द तुरंत एडमिट कार्ड देगा, फिर एग्जाम ले लेगा, फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करेगी, मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ दे देगा डियर जल्दी जल्दी। इसलिए आप लोग प्लीज पढ़ते रहिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो। और टेस्ट सीरीज मैंने बोला भी है डियर कि टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। देन डियर साथ में आप क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि हम आप लोग को बता चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर यहाँ पे दे रही हूँ डियर, फिर से 7250482295। रेगुलर अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इग्नू के बच्चे डियर। आपको यदि लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, मटेरियल नहीं है आपके पास, देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे लोग जो ज्वाइन करते हैं किसी भी क्लास डियर तो मटेरियल के लिए करते हैं कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करें, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी डियर, बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है। क्योंकि डेली बेसिस पे एक दो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, 7250482295। ओके, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, और आपका आंसर भी यहाँ शो कर रहा है डियर। बट आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्या ह्यूमन बॉडी सिस्टम विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन एलान केलान, ठीक है ना। यहाँ पे नाल केनाल इज, तो ऑप्शन से में रेस्पिरेटरी, बी में आपके पास दिया गया है नर्वस, सी में डाइजेस्टिव, और डी में एंडोक्राइन। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और डियर आप लोग यदि वी टू मैम क्लासेस पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, वी2मैम क्लासेस पे विजिट नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर ले डियर, क्योंकि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसमें राइट आंसर आपकी क्या होगी, राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सेरेब्रम यानी फोर ब्रेन कंट्रोल्स दी वन ऑफ द फॉलोइंग: रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेंटल बिहेवियर, थॉट्स, एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पोस्चर। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, मेंटल बिहेवियर एंड थॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्पाइनल कोड एक्सेप्ट, ट्रू फॉर स्पाइनल कोड एक्सेप्ट। ऑप्शन ए में क्या आपके पास, रियली मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, पास मैसेज फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द ब्रेन, सी में बिंग्स आपका एट मिड ब्रेन एंड एंड्स एट लंबर रीजन, डी में है कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्सेस। तो राइट आंसर यार इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, बिंग्स एट मिड ब्रेन एंड एंड्स द लंबर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सेप्ट में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है सैलिवरी ग्लैंड्स, बी है एड्रिनल ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, और डी में थायराइड ग्लैंड। तो ये डी राइट आंसर आपका क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोन ऑफ लोअर लिम्स, बोन ऑफ लोअर लिम्स। तो ऑप्शन देखिएगा राइट आंसर क्या है डियर, ऑप्शन ए है फीमर बोन, जो कि लॉन्गेस्ट बोन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक कैविटी कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो आप यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया डियर, पेल्विक कैविटी कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सिग्मोइड, कोलोन। नेक्स्ट है ट्रेडिपोनिमा पैलिडम कॉजेज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका ट्रेडिपोनिमा पैलिडम जो है डियर, किसका कॉजेटिव एजेंट है, सिफिलिस का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, वन ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इन्फेक्टियस इज स्प्रेड बाय इंजेक्शन ऑफ contaminated water and food, contaminated water and food,
तो यहाँ पे डियर कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड से हेपेटाइटिस ए और ई जो है फीको ओरल रूट से फैलते हैं डियर, और कॉन्टेमिनेशन वाटर एंड फूड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल आपका इंस्टीट्यूशन कंसर्न विथ मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर रेफर टू एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। पहले इन मैनेजमेंट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू एज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सिट्स विथ सपोर्ट एट द एज ऑफ। चाइल्ड सिट विथ सपोर्ट, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा डियर कितने एज ग्रुप में, जो बच्चा बैठना स्टार्ट करे, लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए आपकी। तो राइट आंसर 4 to 6 मंथ। एक क्वेश्चन तो डियर यहाँ से आना ही है आपके एग्जाम में कि बच्चे इतने दिन में क्या करते हैं, क्यूब कब बनाते हैं, चलना कब स्टार्ट करते हैं, हंसना कब स्टार्ट करते हैं, बैठना कब स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। और डियर आप लोग को यदि सिलेक्शन लेनी है इस बार इग्नू में, तो क्लासेस में आ जाइए डियर, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। टेस्ट सीरीज भी इवेंट मिलेगा डियर, सब कुछ मिलेंगी। एग्जाम तो आपकी होनी है डियर, 2-4 दिन आगे पीछे होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपल एंड देयर आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ इज कॉल्ड एज। अ कपल एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या मैट्रो फैमिली। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन रिएक्शंस ऑफ या डाइंग पेशेंट इज। रिएक्शंस ऑफ डाइंग पेशेंट्स एज। तो राइट आंसर इसमें डिनाई होगा, पहले एंगर होगा, डिप्रेशन, ब्रेंगिंग और एक्सेप्टेंस, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस पूछा डियर स्टेजेस रिएक्शन ऑफ डाइंग पेशेंट का, पहले डिनाई, फिर एंगर होता है, फिर डिप्रेशन, फिर ब्रेंगिंग, फिर एक्सेप्टेंस। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्सेप्ट। नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग रिलैक्सन रिस्पॉन्स एक्सेप्ट में पूछा है डियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा एक्सपर्ट या फिर ट्रेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर क्लास सिस्टम एक्सेप्ट। ट्रू फॉर क्लास सिस्टम फॉर एक्सेप्ट, ट्रू फॉर क्लास सिस्टम फॉर एक्सेप्ट। तो राइट आंसर इसमें ऑक्यूपेशन गेट्स ट्रांसफर टू चिल्ड्रेन, ऑक्यूपेशन गेट्स ट्रांसफर टू चिल्ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। सिस्टमैटिक स्टडी करनी है किसकी, ह्यूमन सोसाइटी में। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा, तो ये आपके राइट आंसर सोशियोलॉजी जाएगा डियर। क्या जाएगा इसमें, सोशियोलॉजी जाएगा, ठीक है, सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, माउथ केयर टू अनकॉन्शियस पेशेंट शुड बी गिवन व्हेन पेशेंट इज, ठीक है, शुड बी गिवन व्हेन पेशेंट इज। माउथ केयर टू अनकॉन्शियस पेशेंट, तो पेशेंट को किस पोजीशन में रखेंगे डियर, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो शुड बी गिवन व्हेन पेशेंट इज इन, तो साइड लाइंग पोजीशन, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है, ताकि पेशेंट डियर क्या हो, ऐसा नहीं कि पेशेंट एक्सपायरेट कर जाए, इसकी वजह से उसको सिक्रेशन बाहर आते रहे डियर, ताकि उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विथ सीवियर सिम्टम्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज नॉन एज। सीवियर सिम्टम्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज नॉन एज to have the right answer acute illness. Next, an agent that inhibit the growth of macroorganism is, inhibit the growth of macroorganism, तो एंटीसेप्टिक होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू दैट इज कॉल्ड, के अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, एनोक्सिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ निडल फॉर सबकुटेनियस इंजेक्शन शुड बी, तो 45 डिग्री में देते हैं डियर हम लोग सबकुटेनियस। और आपका मेजल्स का वैक्सीन भी दी जाती है डियर, राइट हैंड में दी जाती है ना। मेजल्स वैक्सीन जो होता है लाइव वैक्सीन होती हैं, और ये आपकी क्या होती है डियर, लाइव वैक्सीन के साथ साथ में आपका MMR, तो आपने सुना होगा, मिजल्स मम्स रूबेला। मिजल्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट आ सब्सटेंस यूज टू, देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो आपका ऑप्शन बी होगा डियर, एंटीडोट। तो ये थी डियर, बस यहाँ तक मैं आज कंप्लीट कर पाई इसमें 21 नंबर तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे डियर। और यदि आप लोग को जितने भी पेपर हैं कुछ कुछ चाहिए, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए डियर, ठीक है ना। और आपको क्लासेस ज्वाइन कर ले, क्योंकि 4-5 साल का पेपर है मेरे पास ऑलरेडी इग्नू का, और एग्जाम होगा डियर आपकी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, जिनका भी एग्जाम है अभी रिसेंट में इग्नू के होने वाली है। और आप लोग नेक्स्ट टाइम भरना चाहते हैं फॉर्म को, जैसे अगस्त में जो वैकेंसियाँ आती हैं, जैसे अभी अगस्त में नोटिफिकेशन रिलीज करेगा भी डियर,
और एक आपका दिसंबर वाला करता है, 2 टाइम करता है। तो अगस्त वाला करता है तो डियर आप अभी से लग जाइए प्रिपरेशन के लिए। और यदि आपकी सिलेक्शंस इसमें हो जाती है एग्ज़ाम के बाद और थ्योरी क्लासेस के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा डियर, थ्योरी क्लासेस इग्नू की, तो डेफ़िनेटली क्लासेस में जॉइन कर लीजिएगा डियर। असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर दीजिएगा, क्लासेस में जॉइन कर लीजिएगा आप लोग जो भी बच्चे हैं। और तब तक के लिए बाय-बाय।